राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े पर फिर से स्वागत करूं। तो पहला तो भाई होली की ताम सारे ने बहुत घनी शुभकामनाएं भाई। ठीक है, अब दूसरी चीज पे हम चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस जो एसआई की जो भर्ती है यानी कि एसएससी सीपीओ का जो आपका एग्जाम होना है 2024 के अंदर, क्या ये एग्जाम पोस्टपोन होगा? ठीक है भाई, बहुत सारे बालका ना डाउट था कि भाई जैसे अभी यूपीएससी का है प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, तो इलेक्शन की वजह से भाई क्या पता सीपीओ का एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाए। तो इस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करें, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। इसके अलावा आप लोगों के पास सिर्फ एक महीने का समय बच रहा है, आखिरी का जो एक महीना है आपका, ठीक है मई, ये अप्रैल का महीना है, समझो मई में तो एग्जाम है आपका। इसके अंदर आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, 5 आपको बेस्ट स्टडी टिप्स भी बताऊंगा। ठीक है, मेरा खुद का एसएससी सीपीओ प्री प्लस मेंस दोनों के दोनों क्रैक है 2023 वाले। ठीक है भाई, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो देखो भाई सारी की सारी स्ट्रेटजी देखो, कंप्लीट लिख के लेके आ रहा हूं, टेंशन ना लियो, सारा नु बताऊंगा कैसे याद करनी, वो कैब वकूब सब की में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कोई किसी भी चीज को स्किप मत करना। पहली चीज तो देखो भाई सीपीओ है 2024 के अंदर, क्या वो पोस्टपोन होने के चांस हैं या नहीं है? तो देखो अभी भाई आपका जो मतलब कि यूपीएससी का प्री है, यूपीएससी का प्रीलिम्स जो आपका है वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, आप लोगों को पता है। ठीक है, ये आप लोगों का करीबन मई के अंदर ही होना था, लेकिन ड्यू टू अपना ये इलेक्शन की वजह से इसको पोस्टपोन करके अपना जून के अंदर सेट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब क्या बात होने भाई सीपीओ 2024 पोस्टपोन होगा? जी, सीपीओ 2024 पोस्टपोन अभी होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर सीपीओ 2024 अगर पोस्टपोन होता, मतलब थोड़े से भी अगर चांस होते, तो एसएससी है जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई थी उसी टाइम लेटर जारी कर देती। ठीक है, क्योंकि जैसे इलेक्शन की घोषणा हुई थी यूपीएससी ने भी उसी टाइम 1 या 2 दिन के अंदर अंदर लेटर जारी कर दिया था आपका एग्जाम पोस्टपोन है। क्योंकि जिस तारीख को है आपका सीपीओ का एग्जाम उस दिन कहीं पर भी इलेक्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से भाई आपका एग्जाम पोस्टपोन होने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी पहले आ चुका था, इसकी एग्जाम डेट भी पहले घोषित हो चुकी थी, तो एग्जाम पोस्टपोन होने के चांस बहुत ही रेयर है। फिर भी अगर किसी कारणवश हो जाए तो अलग बात है, बाकी अभी तक है, अभी तक के हालात के हिसाब से पोस्टपोन नहीं हुआ, तो टेंशन मत लो, तैयारी करते रहो। दूसरी चीज है, अभी हम इसके ऊपर बात करें क्या कुछ आप लोगों को देखो एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है, अभी बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है आपको सारे के सारे सब्जेक्टों की। लास्ट एक महीने जीके के पता 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आने हैं, मैथ के भी 50-50, रीजनिंग के भी 50-50, इंग्लिश के 50-50 आने। ठीक है, टोटल आपके 200 क्वेश्चन आने हैं और 200 नंबर का, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल आपके पास 2 घंटे का समय है। ठीक है, पिछली बार जो सीपीओ का जो प्री हुआ था 2023 वाला, 2023 के प्री के अंदर जो कि आपका इसके अंदर अक्टूबर के अंदर हुआ था 3, 4 और 5 अक्टूबर को, इसकी जो कट ऑफ गई थी ना जनरल कैटेगरी की, वो गई थी भैया 137 पर गई थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। आगे बात समझ में, तो अब आपको इसके हिसाब से देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। ये समझो कि अब की बार वैकेंसी भी ज्यादा है, पिछली बार तो वैकेंसी सारी 2000 थी। ठीक है, अब की बार 4000 वैकेंसी है, तो कट ऑफ ये मत समझ लेना भाई आप कम जाएगी, कम नहीं जाएगी, ये इतने ही इसी के आसपास रहे, क्योंकि कंपटीशन भी तो बढ़ा है। पिछली बार मतलब अभी तो पिछली बार वालों का जो हमारा ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं, अभी मेडिकल वगैरह करके छोड़ रखे हैं, तो अभी तो आना बाकी है। ठीक है, जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस नहीं मिले वो दिल्ली पुलिस लड़ने के लिए दोबारा पेपर देंगे, तो कंपटीशन बढ़ाएं। कट ऑफ इससे कम तो बिल्कुल भी 137 तो है ही है, ये तो आप पक्का एज्यूम करके चलना है चलना। अब जो दूसरी चीज है सब्जेक्ट वाइज देखते हुए, लास्ट के आपके पास ये समझो 40 दिन का ही समय है। ठीक है, आज आपकी कितनी तारीख होगी, 25 है 26 है, 25 तारीख आपकी होगी है आज, और अगली 25 तक आपके 30 दिन, और फिर आपका 10 दिन का समय, और मोटा मोटा मतलब 5-6 तारीख तक ही पढ़ोगे, उसके बाद तो आपका एग्जाम ही है। ठीक है, 8-9 तारीख से, तो मोटे मोटे 40 दिन का समय। अब आपकी भाई इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी, मेनली आपको बता देता हूँ। लास्ट के 1 महीने के अंदर वो कैब की डेली आपको रिवीजन मारनी है। ठीक है, डेली आपको एक मॉक देना सेक्शनल वो कैब का। ठीक है, मतलब वो कैब का नहीं, मतलब इंग्लिश का जो सेक्शनल मॉक होता है ना, जिसके अंदर आपके जैसे 50 प्रश्न आते हैं, जिसके अंदर वो कैब भी आऊंगी तारी। ठीक है, इसके अलावा ये तारे के बोलिया करें ग्रामर वगैरह भी, पैराग्राफ भी, और वो के नाम है वो आया कर रहा है, वो जिसमें फिलअप आया कर, नाम भूल गया मैं उसका। ठीक है, ये सारे के सारे आएंगे, तो इस सारा का क्या करना है आपको, मतलब कि मॉक टेस्ट देखिए, इसका अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है भाई, कि इस वर्ड का क्या मीनिंग आना था, मैंने कौन सी गलती करी, यहाँ पर कौन सा ग्रामर का रूल यूज होने लगे, वो सारी से। इसके अलावा आपको 100 सिनोनिम और 100 सिनोनिम एंटोनिम का जोड़ा, मतलब कि ये समझो 50-50 आप कर सकते हो। ठीक है, 50 सिनोनिम 50 एंटोनिम, वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से देखना। ये नए बच्चों के लिए नहीं भैया, जो फ्रेश कैंडिडेट है ना, मतलब जो मतलब कि समझो कि भाई अभी पहली बार ही पढ़ने लग रहा है, नहीं, उनके लिए नहीं। जो
एक बार के लिए पूरी इंग्लिश को कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, वोकैब को कंप्लीट कर चुका है, सारी की सारी ब्लैक बुक से रगड़ चुका है, 1450 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह ये सारे आपके रगड़ चुके हैं, उनके लिए भाई ये प्लान, ठीक है। जो पहली बार पढ़ेगा उसके लिए नहीं है भाई ये, ठीक है। जो एक बार इंग्लिश को पढ़ चुका है भाई 3-4 महीना के अंदर हुआ है 50-50 करके भी कंप्लीट, आगे बात समझ। तो आपके ये समझो करीबन 100 तो ये करने सिनोनिम एंटोनिम, 100 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने डेली, और 100 आपके इडियम फ्रेज। इस सारी प्रोसेस में आपको कम से कम ये समझो 3 घंटे का समय लग जाएगा, 3 घंटे डेली इंग्लिश पर देने पड़ेंगे भाई, तब जाके ये समझ लेना आपका 50 के अंदर से है, आप 40 के आसपास स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा डेली, डेली का ये समझो अब आपके 40 दिन तो 40 मॉक तो देने हैं सेक्शनल इंग्लिश के, आगे अब बात करते हैं, कई बच्चे बोलते हैं वोकैब याद नहीं होती। वोकैब को देखो भाई डायरेक्ट रटोगे तो याद नहीं होगी, इनको ट्रिक बना के याद किया। जैसे देखो आपको मैं दिखाता हूं, एक जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे ये ट्रीट विद ए वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रोमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट ए डिसीज, मतलब कि ट्रीट विद ए वैक्सीन, वैक्सीन मतलब कि दवाई के साथ है किसी बीमारी को ठीक करना, यूजुअली प्राय बाय इंजेक्शन टू प्रोमोट इम्यूनिटी, मतलब इंजेक्शन के द्वारा आपके शरीर में जो दवाई डाली जाती है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डिसीज के अगेंस्ट, ठीक है, बीमारियों के प्रति आपकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्तियां बढ़ाने के लिए जो आपके जो दी जाती है वैक्सीन यानी कि इंजेक्शन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनोकुलेट। इनोकुलेट ये आपका सीपीओ 2022 के अंदर आया था आपका, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखो, देखो इसको याद करने की जो ट्रिक है ना ये आपको खुद बनानी पड़ेगी भाई, उसके बिना याद। देखो इनो का मतलब हो गया इन, इनो का मतलब क्या है भाई इन, अंदर, ठीक है। कुल्ला, कुल्ला बन गया इनाकुलेट, कुल्ले से कुल्ला, ठीक है। कुल्ले के अंदर ही तो लगती है वैक्सीन, वैक्सीन इधर कुल्ले के अंदर ही लगेगी, और कहां पर लगती है, ठीक है। इंजेक्शन आपका कुल्ले के अंदर लगता है, देखा हुआ छोटे बच्चे अस्पताल के अंदर जाते हैं, कुल्ले के अंदर इंजेक्शन, इस तरीके से भाई इनोकुलेट, भाई कुल्ले के इन, इन का मतलब अंदर, भाई कुल्ले के अंदर कुल्ला है, कुल्ले के अंदर क्या है वैक्सीन लगती है। दूसरी चीज जैसे वन हु गोज प्लेस टू प्लेस फॉर बैगिंग, बैगिंग का मतलब क्या भाई भीख मांगना, जो भीख मांगने के लिए है प्लेस टू प्लेस अलग अलग प्लेसों के ऊपर घूमता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेंडिकेंट, मेंडिकेंट। अब इसको कैसे देखो, मेंडी से बन गया मंदी, मेंडी से बन गया मंदी, ठीक है। और जब मंदी आती है देश के अंदर, जब मंदी आती है तब क्या है, तब लोग भीख ही तो मांगते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भीख मांगने के लिए जाते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है, देखो इससे ये बन गया मेंडी से क्या बन गया मंदी, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रिक बना बना के रिलेट कर करके ही याद करने पड़ेंगे, वरना इनको याद करने और कोई तरीका नहीं है, ना ये याद हो इसके बिना, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैथ का। मैथ का क्या करें भाई, लास्ट 40 डेज है, लास्ट 40 डेज के अंदर मैथ का क्या जुगाड़ बिठाएं भाई, डेली एक मॉक देना सेक्शनल, ठीक है। हफ्ते के अंदर ये समझो आपका अगर मतलब कैपेसिटी है तो आप कंप्लीट मॉक भी दे सकते हो, पूरा पूरा जो 200 का 200 नंबर, बाकी सेक्शनल तो पक्का देना ही देना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के अंदर से ये समझो कि करीबन 30 से 32% है, हर एक बच्चे को आते मिलते हैं जिसने एक नॉर्मल तैयारी कर रखी है। थोड़ी सी तैयारी और अच्छे क्वालिटी की करनी है तो आपको ये 30 से 32 क्वेश्चन के अलावा अगर आपको और इंप्रूवमेंट करनी है तो जो ये आप डेली मॉक करोगे ना, उसके अंदर मान लो आपके 30 से 32 नंबर आने लग रहे हैं। अभी मान लो आपके 18 क्वेश्चन गलत हैं, उन 18 पोर्शन जोन से टॉपिक के आपके गलत है ना, मान लो आपका मान लिया मैंने एसआई का एक पर्सन आपका गलत हो गया, एसआई का पर्सन आया, ठीक है, आपका उस टाइप का पर्सन गलत हो गया। मान लो भाई ये नहीं होता भाई कोई धन है 5 वर्ष में, ठीक है, 12 गुना हो गया, ठीक है, 12 गुना हो गया भाई, पहले 1 था फिर 12 गुना हो गया 5 साल के अंदर, तो इतने गुना कितने वर्ष में होगा, ठीक है, 7 गुना कितने वर्ष में होगा। तो इस टाइप का मान लो इस टाइप का पर्सन आपका कोई गलत हो गया, तो इस टाइप के पर्सनों को देखो एनालिसिस के अंदर और फिर अपने नोट्स उठाओ और नोट्स के अंदर से उस टाइप के सारे पर्सनों को एक बार रिवाइज मार दो, ठीक है, उस कंसेप्ट को रिवाइज मार दो, ठीक है, तब जाके तैयारी होगी भाई। वरना अगर आप ये सोचने लग रहे हो ना मैं अभी तो सिर्फ पढ़ता ही रहूंगा, अभी तो मेरी इतनी तैयारी नहीं हुई है, और मैंने तो दिसंबर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, मैं अलजेब्रा पे पहुंच गया, ठीक है, सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए, लेकिन अब तो सिंपल इंटरेस्ट दिमाग में साफ हो गया। भाई ये ऐसे ही होंगे, इनका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इनके मॉक देते रहो और साथ में जोन जोन सा टॉपिक नहीं आए, ठीक है, उसकी फटाफट से नोट्स के अंदर से रिवीजन मार लो एनालिसिस के टाइम पर, ठीक है। लास्ट के 1 महीने के अंदर यही करना पड़ेगा, डेली कंसेप्ट रिवाइज मारने हैं, हर एक टॉपिक के फॉर्मूले दोबारा दोबारा पढ़ने हैं, मल्टीपल टाइम दब जाके दिमाग में सेट होंगे, और डेली 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, आपको जो भी पसंद है उस टाइप की बुक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, ठीक है। इसके अलावा आप देखो मैथ का निपट गया आपका, डेली के 50-60 क्वेश्चन करोगे तो भी लास्ट के 40 दिन है, 40 गुणा 50 करोगे तो भी 2000 क्वेश्चन तो निपटा ही दोगे। अब बात करते हैं हम लोग जीके की। जीके के अंदर क्या करें, जीके के अंदर देखो आपको डेली रिवीजन करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप अपने चैनल के ऊपर है रात को डेली है 8:30 बजे आपकी जीके की क्लास चलने लग रही है, जिसके अंदर ट्रिक के माध्यम से आपको प्रश्न याद करवाने की गारंटी मेरी है, मेरी लिखित में गारंटी देने लग रहा हूँ, ठीक है। अभी तक टोटल 13 क्लासेज हो चुके हैं, स्टैटिक जीके मैंने उसके अंदर कंप्लीट करवा दी, आप उसको उन क्लासेज को देख सकते हो, प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आप उनको देखो, आपके एक ही बार इंप्रेशन दिमाग में सेट हो जाए। इसके अलावा कल से है आपकी जीके की सीरीज स्टार्ट होने वाली है हिस्ट्री की, ठीक है। आप कहीं जो है ना पूरा पाषाण काल, ठीक है, पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक, ये सारे के सारे आपको कल से स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। आगे बात सुनिए, आपका जीके का है और रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए देखो भाई, रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस है, सेक्शनल मॉक लगाओ, खूब उनका एनालिसिस करो, गलती कहाँ पर करने लगे रहे हो। रीजनिंग का इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये आपके मैंने आपको देखो कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है लास्ट के करीबन 1 महीने की, भाई किस तरीके से आप लोग है अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो भाई, ठीक है। यही एक तरीका भाई बूस्टअप करने का। इसके अलावा से आप कितना ही माथा मार लो, आप ये समझने लगे मैं डेली मैथ पढ़ के स्कोर बूस्टअप कर लूँगा, नहीं भाई, मॉक देने ही देने पड़ेंगे, तभी आपकी स्पीड बूस्ट होगी, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आगे बात समझ में, मॉक दो, लेकिन मॉक देने से ज़्यादा उसका एनालिसिस करना कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे कर लो, सुबह मॉक दे लो, सुबह फिर मन नहीं करता तो शाम को एनालिसिस कर लो उसका, लेकिन एनालिसिस जरूर करना है। कॉपी के अंदर उन सवालों को नोट करना है जो से सवाल नहीं आए आपको, ठीक है। फिर उनके टॉपिकों को रिवाइज करना, भाई ये सवाल मुझे नहीं आए, उनको अच्छे से समझना सॉल्यूशन के अंदर से। तो ये आपको सारे के सारे सिस्टम अपनाने, तभी जाके समझ लेना कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। वरना कंपटीशन बहुत ज़्यादा भाई, कंपटीशन आपको गोल गोल घुमा के बार फका के मारेगा, ठीक है। जिसका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक बार रिवीजन हो चुकी है, दोबारा रिवीजन मारने लग रहे हैं भाई, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। कोई अगर ये बच्चा सोचने लग रहा है कि मैंने तो बस अभी आपकी बार पहली बार तैयारी करी है और अभी पढ़ा है, रिवीजन मैंने इसकी मारी नहीं, तो भाई भूल जाना सिलेक्शन, भूल जाना। अगर प्री गलती से फट भी गया तो मेंस नहीं फटेगा, ठीक है। और मेंस भी गलती से फट गया तो फाइनल लिस्ट से बाहर जाओगे। आगे बात सुनो, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाँच जाओ, पढ़ लो भाई अपना।